देवियों को समझाना बहुत बढ़िया, पंडित जी को बात समझ में आ गई, ठीक कह रही, चल नहा धो के पूजा पाठ करके खा लेना और खाना जरूर भूल मत जाना। बोले महाराज बिल्कुल चिंता मत करो। विश्वास करके पंडित जी तो फल लेके इधर उधर हो गए और पंडितानी फल लेके बैठ गई। भगवान खाऊं के ना खाऊं, इतने में पड़ोस में आ गए, सुंदरी ये बैठी बैठी क्या सोच रही, तो पूरी कहानी सुना और बोली बहन अब तू बता मुझे ये फल खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसी ने बोली बहन तू पागल नहीं है, ये इसमें सोचने वाली क्या बात है, अरे तेरे भाग खुल गए, जो घर बैठे संत का प्रसाद मिल गया, फल खाने से बेटा हो गया, उत्सव बनेगा घर में, और मैं भी हुआ तो फल को नुकसान भी तो नहीं करेगा, तो गवाह तो है नहीं जो नुकसान करने का डर हो, कोई हम नहीं हो। मेरी समस्या तुझे फल जरूर खाना चाहिए है। दुंदली ने तो फल को खा लूंगी पर मुझे डर बहुत लगता है, किस बात का, बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो गर्भवृद्धता स्वल्प भक्षण ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। मैंने फल खाया, कोई सचमुच पेट से हो गई, तो मैंने ऐसा सुन रखा है बहना, गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। पड़ोसी बोली सही सुना, तुझे काम दौड़ में हिस्सा लेंगे, मत भाग, शांति से घर में आराम कर। दुंदली बोली वैसे तो घर में आराम नहीं करूंगी बहन, पर घर में ही आग लग गई तो बुरा समय कह के नहीं आता बहन, कब किस वक्त भागने की जरूरत पड़ जाए कोई समय का ठिकाना है। तो ऐसा कुछ हुआ तो सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी। पड़ोसी ने बोली ऐसी उल्टी सीधी बात मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे, कुछ महीनों की बात है तो भगवान का नाम लेके खा ले। अच्छा बहन तू कहते तो खा लेती हूँ, पर मैंने एक बात और सुनी, क्या, गर्भवती स्त्री को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। हाँ बात तो सही है, तू कुछ मत करना, अपनी ननद को बुला, जब तेरी ननद बुआ बनेगी तो उसको भी तुझे बधाई कुछ न कुछ देनी ही पड़ेगी, तो जब देना ही देना है तो उसको 4 महीना पहले ही बुला लो, उसी से घर के काम करवाओ, जो जितना बन पड़े तो खुश कर देना, बेटा कर। दुंदली बोली बहन तू मेरी ननद को जानती नहीं, वो महा छोड़ती है, जब जब आती है न जाने कितना माल गायब घर से हो जाता है। अब उसके भरोसे तू घर छोड़ने को कह रही है, बीवी के भरोसे कहीं दूध की रखवाली होती है बहन, मैं तो उसे कभी दूध से नहीं बुलाने, सब चुरा के ले जाएगी मेरा घर का माल। अच्छा ठीक है बहन उसे मत बुलाना, कोई नौकर चाकर रख लेना, घर के काम तो हो ही जाएंगे, पर फल तो खा ले। अच्छा तुम कहती है तो खा लूंगी, पर एक डर और लग रहा है। क्या, और मैंने सुना है कि सुखदेव जी मैया के पेट में 12 साल तक रहे। भैया का नाम है। पड़ोसी बोली सुनी मैंने भी है कथा में, सही बात हो। धुंधली बोली तो इतना बड़ा खतरा मैं अपने जीवन में मोड़ नहीं रह सकती, मेरा बच्चा तो कहीं 5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। सुखवत निविषेद गर्भम तदा में मरणम भवे, सुखदेव जी की तरह मेरा गर्भ भी अगर कुछ साल तक रह गया तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क कर डाले, आकर के धुंधली ने फल खाया ही नहीं। पड़ोसी बेचारी समझाते समझाते अपने माथा गर्म करके चली। थोड़ी देर में अचानक उसकी छोटी बहन घूमती हुई आई, इसने पूरी समस्या बहन जी को भी सुनाई, और बहन जी मन में घबराई क्योंकि वो अपनी जुगाड़ में थी, इसके कोई बच्चा यदि नहीं होता तो ये मेरा बच्चा गोद ले ले, इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं, क्योंकि माल मेरी बहन के पास बहुत है। इसलिए उसने और माथा खराब कर दिया। धुंधली अरे बहन तू पागल नहीं है, फल खाने से भी बेटा बेटी होते, ऐसा बकवास, बाबा लोग दुनिया को पागल बनाते फिरते, और तुम्हारे पतिदेव न जाने कहाँ बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते, फल खाने से भी बेटा बेटी हो गए। अच्छा एक काम कर, जैसे तेरे बच्चा नहीं वैसे तेरी गाय के भी कोई बछड़ा नहीं, कितने साल से घर में बंधी है, ये फल तो गैया को गिरा, देखे बाबा जी के फल में क्या चमत्कार है, सब समझ में आ जाएगा, उसका उपयोग करना चाहिए। गाय को फल खिला दे, और मैं इस समय गर्भवती हूँ, तू किसी को बताना मत, अब की बार में मेरा बच्चा हो